क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। तो आयताकार विकर्ण, आयताकार क्या होता है, जैसे कि ये आपका आयत होता है। आयत का मतलब आमने सामने की जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये आपको 17 मीटर दिया हुआ है। इन दो साइड्स के बारे में हमें नहीं पता है। और एक और कंडीशन दी हुई है कि इसका जो परिमाप है, जैसे अगर ये साइड ए है, ये बी है, तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो परिमाप क्या होता है, ट्वाइज ऑफ ए प्लस बी, चारों भुजाओं का योग होता है वो आयताकार विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है। तो वो दिया है आपको 46। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो वो 23 हो जाएगा। और ये दिया 17। तो इस तरीके से हमें ए और बी ऐसी दो साइड बतानी है जिनका सम तो 23 आ रहा है, और इसमें क्या होता है रिलेशन, ये 90 डिग्री होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ये आपको कंडीशन ए और बी ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शंस में ऑप्शन शो ना देख रहे हैं अभी, मैंने टिक लगा दिया हुआ है। अगर मैं एक ट्रिपलेट आपको अगर पता होगा 17, 15 और 8, ठीक है, ये आपका सी है 17, ये वाली साइड विकर्ण, ये ए ले लो या ये बी ले लो। तो यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आप ध्यान से करेंगे तो क्या आएगा, 225 प्लस 64, वो क्या आ गया 289, और डेट इज 17 का स्क्वायर। तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। नाउ 15 प्लस 8 कितना होता है, 23। तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। यानी कि ए आपका आ गया 15 और बी आ गया 8। और ये क्या है, दोनों साइड भुजाएं हैं आयत की, और आयत का क्षेत्रफल होता है ए इंटू बी। क्षेत्रफल होता है आपका आयत का, जरा देख लेते हैं, ए इंटू बी। तो 15 इंटू 8 कितना हो गया, 120 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू हो गया। ओके, नाउ 97 में 2 की पावर -1, उसकी पावर -1। तो इसमें ये फ्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि भिन्न की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि 2 की पावर -1 गिवन है, फिर अगेन इसकी पावर -1 दे दिया। तो इसमें क्या होता है, अगर a की पावर -1 है तो वो क्या होता है, 1/a हो जाता है। तो ये 1/2, फिर इसकी पावर इनवर्स, तो 1/2 हो जाएगा, और ये रिवर्स होके क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो अब ये आपका सरलीकरण करके क्या आ गया, 2। तो बेसिकली 2 क्या अभाज्य संख्या है, 2 है, क्योंकि 2 से खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से। तो अभाज्य संख्या है, फर्स्ट 2 हो गए, सम संख्या है 2 का गुणक है, विषम संख्या नहीं है, तो इसके क्या होगा, ABC ट्रू ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। ओके, तो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, अगर 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है और विषम भी है। विषम क्या होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 है, 9 2 है, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, ये ट्रू है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है, नहीं। 2 + 5 दोनों अभाज्य संख्या, इनका सम क्या आ गया 10, वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। कोई सम संख्या अभाज्य, कोई सम अभाज्य नहीं है, तो 2 क्या है, सम है और अभाज्य भी है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू, ओनली ट्रू। क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 99 क्या है कि एक बहुभुज के अंत्य एवं वाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। इसको मैंने ऑप्शन से किया है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी त्रिभुज या किसी बहुभुज के जो अंत्य कोण और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है। और इन्होंने अंतर दे रखा है इनका कितना, 60 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी बहुभुज की भुजाओं से अगर 360 को डिवाइड करें तो वो एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, अगर 360 से अगर मैं उस बहुभुज की भुजाओं से डिवाइड करती हूँ तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर मैंने 6 ले लिया है, एन की वैल्यू ले ली 6, तो ये कितना आ गया, 60 आ गया। एक्सटीरियर एंगल आ गया आपका 60, एक्सटीरियर एंगल 60 आ गया, तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया आपका, इंटीरियर एंगल आ जाएगा 180 - 60
120 इंटीरियर आ गया 120। अब 120 माइनस 60 क्या हो गया 60, तो मेरा ऑप्शन सी वाला क्या हो गया ट्रू हो गया इसका। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? इसने क्या है, सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होती है, इसने वो ये नहीं बोला एंड पॉइंट्स, इसमें क्या है, इस पर असंख्य बिंदु इस तरीके से बिछे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या है असंख्य। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुजाकार प्रिज्म को हम क्या होता है, इस तरीके से होता है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, इसके जो बेस होते हैं वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, ये होता है आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म इस तरीके से। तो ये आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये क्या कहते हैं शीर्ष। कितने हो गए आपके 6, तो 6 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, रेट 10 के 6 मतलब 10 के उसने 6 केले खरीदे किसी ने और उनको 6 के 4 की दर से बेच दिया, यानी कि 10 सीपी जो हो गया आपका, यानी कि कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य कहते हैं इसको। तो रेट 10 के खरीदे और 10 के 6 खरीदे उसने और एसपी 6 के 4 को उसने बेच दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य और इसको विक्रय मूल्य, यानी कि इसने खरीदा और उसने बेचा, इतने में बेच दिया। अब मेरा इसमें क्या है, मैं इन दोनों को सेम बना सकती हूँ, बनाऊं इन दोनों को सेम कैसे बनाऊं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, इसमें 3 का, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगी, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा 20, 18, 12, 12, यानी कि 20 के उसने 12 के लिए खरीदे और 18 के 12 बेच दिए, यानी कि उसे क्या होगी हानि होगी, मतलब ज्यादा में खरीदे कम में बेच दिए। तो और कितने की हानि हुई उसको, 2 रुपए की हानि हुई, तो 2 अपॉन और क्रय मूल्य पे खरीदे 20 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करा तो ये आ गया, कितना आंसर आ गया इसका 10%। आंसर इसका क्या है 10% इज राइट आंसर। ओके, एक बार और चेक कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, 1 ग्राम इक्वल टू कितने किलोग्राम। 1 ग्राम आपको पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, और इसको आप ले सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। ओके, तो कौन सा आंसर इनमें से, ये वाला ऑप्शन ए ट्रू हो गया और बी ट्रू हो गया। ये क्या, ये ट्रू नहीं होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा, तो ए और बी इज राइट आंसर। ओके, 104 क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, 0.01 का होल स्क्वायर का प्रतिशत रूप लिखना है। प्रतिशत क्या होता है, किसी भी नंबर को प्रतिशत का चेंज करने के लिए आप उसको क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये हो गया 100, ये परसेंटेज हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0.0%। इस तरीके से 0. इसको ओपन करके लिख लेंगे 01 इंटू 100, ये परसेंट चल रहा है। अब 100 का अपने मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया 0.01%। तो पहला वाला ऑप्शन ट्रू है अभी एक इसका, और दूसरा कौन सा ट्रू हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हो 1/100%। तो डी ऑप्शन ट्रू है, तो ए और डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, इसमें क्या है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः दो, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर क्या है आपका x माइनस वाई इज 5 और x इंटू वाई इज 36, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा हुआ है। तो इसका लॉन्ग प्रोसेस अगर हम देखें तो मैं क्या करती हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स वाई। ओके, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा 25 प्लस 4 इंटू 36, यह आ जाएगा आपका 25 169, तो ये आ गया 13 का उसका। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 13, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 था और x प्लस वाई इक्वल टू 13 था। इनको आपने सॉल्व किया, ऐड कर दिया, तो 2x इक्वल टू आ गया 18, x इक्वल टू 9 आ गया।
अब x की वैल्यू इसमें रख देंगे 9 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 4 आ गया। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। तो बेसिकली दोनों संख्याएं 9 और इनके व्युत्क्रमों का मतलब इनके रेसिप्रोकल। तो व्युत्क्रम किया तो 1/, अंतर पूछा है एडिशन पूछा है, अंतर। तो 1/9 माइनस 1/4 करेंगे या 1/4 माइनस 1/9 करेंगे, कौन सी, जिस बड़े में से छोटा घटाते हैं तो बड़ा हमारा ये वाला है, छोटा ये है, क्योंकि ज्यादा से डिवाइड हो रहा है तो वो छोटा हो जाएगा और बड़े कम से डिवाइड होगा तो कम हो जाएगा। तो इनका हमने एलसीएम ले लेंगे तो ये 36 आएगा। तो 5/36 इज आंसर। तो कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन 3 ट्रू हो गया।